हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने अपना लैंग्वेज का स्टार्ट किया है कोर्स, जो कि हमने कहा था कि पहला जो है लेक्सिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। लेक्सिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या होता है? लेक्सिकल निकला है लेक्सिकॉन से। लेक्सिकॉन का मतलब होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी में आपको मालूम है कि अल्फाज होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ये मतलब जो है ए से है, बी से स्टार्ट हो रहे हैं, सी से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर उसमें हमें पता करना होता है कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है और कौन सा एडवर्ब है। ठीक है। तो जब हम इन लेक्सिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स को जब हम पहली दफ़ा लिख रहे होते हैं बोर्ड पर, मतलब एक बना रहे होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि हम इनको क्लासीफाई करना पहली दफ़ा जो अरेंज करते हैं वो बनता है फ्रेज़। पहली दफ़ा जो अरेंज करते हैं वो क्या बनता है? फ्रेज़ बनता है। हमने कहा था फ्रेज़ इज़ अ वर्ड और स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स, इट हैज़ नॉट अ कंप्लीट आइडिया। फ्रेज़ एक लफ्ज़ है या लफ्ज़ों की एक लड़ी है और इसमें एक मुकम्मल ख्याल पाया नहीं जाता। दूसरी बात क्या है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। मतलब क्या है कि मतलब दोनों चीज़ें मुमकिन नहीं होती हैं कि एक फ्रेज़ होगा तो वर्ब फ्रेज़ सिर्फ वर्ब होगा, नाउन फ्रेज़ हो सिर्फ इसमें नाउन होगा, एडजेक्टिव हो उसमें सिर्फ एडजेक्टिव होगा और प्रीपोजिशन फ्रेज़ और प्रीपोजिशन होगा। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूट होगा सेंटेंस का। दो चीज़ें मुमकिन नहीं होंगी। ठीक है। इसी तरह हम फ्रेजेस के अंदर हम पढ़ेंगे। पहला फ्रेज़ है नाउन फ्रेज़। तो जिस तरह कि हमने कहा था फ्रेज़ इज़ अ वर्ड और स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स, या नाउन फ्रेज़ हमने कहा तो नाउन फ्रेज़ में क्या होगा कि एक नाउन होगा या अल्फाज की एक लड़ी होगी। फ्रेज़ में क्या होगा? या तो एक वर्ड होगा या वर्ड्स की एक लड़ी होगी। मतलब कहने का है कि नाउन फ्रेज़ या एक सिंगल भी हो सकता है, हेड के तौर पर आ सकता है, या वो उसमें बहुत सारे अल्फाज भी आ सकते हैं। ठीक है। हमने पढ़ा था कि नाउन फ्रेज़ के 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। नंबर 1 डिटर्मिनर, नंबर 2 प्री मॉडिफायर, नंबर 3 हेड और नंबर 4 पोस्ट मॉडिफायर। हमने कहा था कि डिटर्मिनर वो होता है जो डिटरमाइंड ऑफ द नाउन, मतलब एक तादाद बताता है, हवाला बताता है, रेफरेंस बताता है नाउन्स की। ठीक। फिर हमने कहा था कि प्री मॉडिफायर, प्री का मतलब पहले से हमने कहते हैं प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब आप जो कार्ड यूज़ करते हैं मोबाइल में तो प्रीपेड होता है, पहले आप उसको पेड कर देते हैं, बाद में उसको यूज़ कर रहे हैं। तो पोस्ट पेड मतलब ये कि आपके पास तो बिल आ रहा होता है महीने भर बाद, तो वो क्या कहलाता है? पोस्ट पेड कहलाता है। तो क्या है कि प्री मॉडिफायर हेड से पहले आए, नाउन से पहले और नाउन की वजाहत करे, वो क्या कहलाएगा? प्री मॉडिफायर कहलाएगा। फिर उसके बाद क्या है? हेड है। फिर पोस्ट मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर का मतलब बाद में आए और नाउन को वाज़े करे, तो वो क्या कहलाएगा? पोस्ट मॉडिफायर कहलाएगा। ठीक है। अब इसका तरीक़ाकार क्या है कि बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी तरीके से। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि लैंग्वेज हासिल करने के 2 तरीके होते हैं, एक एक्वायर होता है और एक होता है लर्निंग होता है। तो छोटा बच्चा होता है 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने, 8 महीने का, वो लैंग्वेज एक्वायर कर रहा होता है। जो पहले क्या होता है, छोटे छोटे वर्ड्स को सुनता है, फिर टूटे फूटे अल्फाज बोलता है और फिर टूटे फूटे अल्फाज बनने के बाद फिर कुछ सेंटेंस बोलना शुरू करता है। वो लर्निंग स्टार्ट नहीं करता। जब वो छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ से 1 से लेकर 10 तक, ए से लेकर जेड तक उसको रट्टा लगवाता है। उसको ये नहीं बताते कि 1 क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है। पहले तो क्या होता है, उसको माइंड में बिठा रहा होता है 1 से लेकर 10 तक, फिर बाद में समझाया था 2 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब क्या होता है। इसी तरह हमने क्या करना है कि लैंग्वेज को स्टार्ट करना है। हम कहते हैं कि जब भी अल्फाज को जोड़ा जाएगा तो पहली सूरत क्या होगी? उसकी पहली सूरत बनेगी फ्रेजेस। ठीक है। अब हम क्या करें? फ्रेज़ पढ़ना कोई भी मुश्किल नहीं है। फ्रेज़ पढ़ना बहुत आसान है। जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, नो हाउ है कि थोड़ी बहुत वो समझ सकता है, इंग्लिश स्कूल गया हुआ है, स्कूल जाने वाला फ़र्द आराम से पढ़ सकता है। अब करना क्या है कि इसमें आपको पहली दफ़ा क्या करना है कि आपने इसको रटना है। डिटर्मिनर होता है नाउन फ्रेज़ के अंदर, फिर क्या होता है? प्री मॉडिफायर होता है, फिर क्या होता है? हेड होता है, फिर पोस्ट मॉडिफायर होता है। ये 4 चीज़ें होती हैं। जब तक आप इसको रटेंगे नहीं तो उस वक्त तक आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सा वर्ड क्या आएगा। तो जैसे हमें बताया ना, 2 के बाद 3 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 7 के बाद 8 आता है। कभी हम ये नहीं बोले 7 के बाद 10 आ रहा है। तो इसी तरह में क्या होगा कि पहले डिटर्मिनर है, फिर मॉडिफायर है, फिर हेड है, फिर इसके बाद क्या है? पोस्ट मॉडिफायर है। इन तमाम चीज़ों को ज़हन में। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि स्पीकिंग में हमारे लिए सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि फ्लुएंसी ना आने की वजह ये होती है कि हम क्या वर्ड्स बोल रहे होते हैं।
हम एक वर्ड सोचते हैं, फिर दूसरा वर्ड सोचते हैं, फिर तीसरा वर्ड सोचते हैं, फिर हम टेंस सोचते हैं, फिर एडवर्बियल सोचते हैं। बस सोचते 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 में हम सेंटेंस बोल ही नहीं पाते। सबसे बड़ी वजह होती है कि हम वर्ड्स को सोच रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फ्रेजेस, जब आप फ्रेजेस बनाने लग जाएंगे, फ्रेजेस बोलने लग जाएंगे, तो खुद ब खुद फ्लुएंसी आ जाएगी। आप फिर वर्ड नहीं सोचेंगे, फिर आप फ्रेज सोचेंगे। फिर आपको पता है कि सबसे पहले डिटरमिनर लगेगा, फिर प्रीमोडिफायर लगेगा, फिर हेड लगेगा, फिर पोस्ट मोडिफायर लगेगा। फिर दूसरी बात मैंने आपको पहले बताया थी, नाउन फ्रेज के अंदर तकरीबन 60 से 60 to 70%, 60 to 70% किसी भी सेंटेंस में नाउन फ्रेज यूज़ किया जाता है, नाउन फ्रेज आता है। अगर आपको नाउन फ्रेज बनाना आ गया, नाउन फ्रेज पर कमांड हासिल हो गई, तो आप देखेंगे सेंटेंस के अंदर 60 to 70% आप उसको हासिल कर लेंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत लंबी क्लासेस होंगी नाउन फ्रेजेस के मुताबिक, कम से कम 8 से 10 क्लासेस हैं, और इंशाल्लाह आप बिल्कुल अंडरस्टैंड कर जाएंगे, समझ में आ ले जाएगा कि किस तरह से मुमकिन हो गई है। दूसरी बात क्या है कि जैसे कि स्पीकिंग कैसे आएगी। एक सवाल ये होता है स्पीकिंग जैसे फ़र्ज़ करेगा बंदा कि चाहे कितनी ही किताब पढ़ ले, ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठेगा तो ड्राइविंग नहीं आएगी। और अगर जब तक वो क्या है कि स्विमिंग पूल में या दरिया में नहीं कूदेगा तो उसको स्विमिंग नहीं आएगी। इसी तरह जब तक आप क्या है कि नहीं बोलेंगे तो स्पीकिंग नहीं आएगी। फिर आप बोले सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये इसका मतलब क्या है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका मतलब क्या है कि जो आप सुने तो आपकी समझ में आए। आप फ़र्ज़ करें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे 8-8, 10-10 साल से इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हैं, क्या वो इंग्लिश बोल सकते हैं, क्या वो समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। हम क्या कर रहे हैं कि लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग, आप क्या करें कि सुने और समझें। आप दूसरी जितनी भी लिसनिंग करेंगे तो क्या होगा कि आपके अंदर लिसनिंग पावर पैदा होगी। आप देखें जो छोटा बच्चा होता है, 6 महीने का बच्चा सुन रहा होता है, बोल नहीं पाता, वो साल भर बाद सही तरह बोल पाता है, 3, 4, 5 महीने से वर्ड सुन रहा होता है। हम बोल रहे हैं कप या पानी या गिलास, उसको बोल रहे थे मगर बोल नहीं पाता, कि वो बोल ही नहीं पाता, सिर्फ क्या सुन रहा होता है। फिर आखिरकार मगर वो समझ तो रहा था, जब उसको गिलास देते हैं तो समझ जाता है गिलास है। जब वो बाद दफ़ा बच्चा नहीं बोल पाता तो वो उठाता है गिलास, उठा के हमें देता है कि मुझे पानी पीना है। वो पानी भी नहीं बोल पाता और ना गिलास बोल पाता, वो उठाकर हमें गिलास देते हैं। इसका मतलब क्या, हम पानी पीना चाहते हैं तो हम उसको पानी दे देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम लिसनिंग करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जैसे ही आप अंडरस्टैंड करने लगेंगे तो आपको समझे कि फिर वही 70% तकरीबन आपका हल हो जाएगा स्पीकिंग का मसला। लिसनिंग करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, सिर्फ एक ही रह जाएगा 30% जो आपने क्या करना है, स्पीकिंग करना। जब तक फ़र्ज़ करें कि एक बंदा है, अगर उसको दरिया में बग़ैर कुछ बताए उसको अगर दरिया में फेंक दें तो क्या होगा, 2-3 गोते लगाएगा, फिर दोबारा उठाएं, फिर फेंक दें, फिर उठाएं, फिर फेंकना करता, वो थक हार के बैठ जाएगा कि मुझे तैरना नहीं आएगा। हाँ, अगर पहले उसको आप सारी चीज़ें बता दें, समझा दें, पहले स्विमिंग पूल में उसको स्विमिंग पूल में गिरे, छलांग मारे और डाइव लगाए, तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप वो दरिया में भी तैरने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम ये जो सीख रहे हैं, इससे क्या होगा कि हम फ्रेजेस को बनाने सीख जाएंगे। फिर साथ साथ हम लिसनिंग करें तो साथ साथ क्या करें, इसको समझने लग जाएँ। जब हम इसको समझने लग जाएंगे तो फिर एक हमारा पर्सन रह जाएगा, 30% हिस्सा, 70% हमारा हिस्सा इससे कवर हो जाएगा, हम जो फ्रेजिंग वगैरह, ग्रामर वगैरह हम जो पढ़ेंगे, और 30% हिस्सा रह जाएगा सिर्फ प्रैक्टिस। सिर्फ क्या रह जाएगी, आपकी प्रैक्टिस रह जाएगी, जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो स्पीकिंग आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं। हमने कहा था दोबारा रिव्यू कर लेते हैं हल्का सा। हमने कहा था कि जब भी हम लेक्सिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स को जब भी जोड़ा जाता है तो पहली दफ़ा क्या बनता है, फ्रेज बनता है। फ्रेज इज़ अ वर्ड और स्ट्रिंग ऑफ वर्ड, इट हैज़ नॉट अ कंप्लीट आइडिया, इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, मतलब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। अगर हम नॉन फ्रेज पढ़ रहे हैं तो नॉन फ्रेज में भी यही होगा कि सबसे पहले क्या आएगा कि उसमें भी एक वर्ड होगा या बहुत सारे वर्ड्स होंगे या लफ्ज़ों की एक लड़ी होगी। उसमें भी क्या होगा, हमने कहा कि 4 बुनियादी चीज़ें क्या है कि डिटर्मिनर है, प्रे मोडिफायर है, हेड और पोस्ट। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनर। ठीक है, तो अच्छा, इसमें आपने ये नहीं करना कि इतना परेशानी हो रहा है, ये इसमें सिंगुलर वर्ड लग रहा है, प्लूरल वर्ब लग रहा है, इसका यूजेस सही हो रहा है। जो देखिए, हम स्पीकिंग कर रहे हैं, स्पीकिंग करने में क्या होता है कि हम शुरू में गलत बोल, जैसे छोटा बच्चा सारे अल्फाज गलत बोलता है, लफ्ज़ ही गलत बोल रहा होता है, हम तो समझ तो जाते हैं क्या बोलना चाह रहा है,
हम क्या करेंगे, आपने इस बात को नहीं पढ़ना इसका सिंगुलर वर्ब लगेगा, इसका प्लूरल लगेगा, ये एवरी किस तरह इस्तेमाल होगा, दैट किस इस्तेमाल होगा, हिम किस तरह इस्तेमाल होगा, ये क्या होगा। अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद करना है कि ये डिटर्मिनर है और नाउन फ्रेज में ये सबसे पहले आके लगते हैं। ठीक, इस तरह आपने क्या करना है ये याद रखना। बाद में इंशाल्लाह ताला हम क्या करेंगे, डिटेल के अंदर हर चीज़ को पढ़ेंगे, डिटर्मिनर को कि कौन सा वर्ड कहाँ लगता है, किस तरह लगता है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है सिर्फ और सिर्फ, अभी सिर्फ हमें ये मालूम करना है कि हमें डिटर्मिनर हमने याद करना है, कौन कौन से डिटर्मिनर वो हमने सबसे पहले लगाना है।